Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। इस टॉपिक में हम पीरियोडिक टेबल को समझेंगे कि एलिमेंट्स इसमें किस तरह अरेंज हैं, मतलब हमने एलिमेंट्स को किस बेसिस पर अरेंज किया हुआ है। ये तो पता है कि मोज़ले ने इन 1913 में एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। अब यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेटेड सा एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसके 2 पार्ट्स हैं। अब इसे हम बिल्कुल इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल, सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर रोज और कॉलम्स बने हुए हैं। जो रोज हैं हॉरिजॉन्टल रोज, उन्हें हम पीरियड कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं एलिमेंट्स के, उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। हम इसे किस तरह डिफाइन करेंगे? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दी वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल, जो आपको वर्टिकल कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स के, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। अब यहाँ पर हमने इसे किस तरह कैटेगराइज किया, अब हम उसकी तरफ आते हैं। अब हमने इसे मेन 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए एलिमेंट्स को, मतलब ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब जो ग्रुप ए, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। ग्रुप ए में आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है। मतलब हमने ग्रुप ए को मजीद कैटेगराइज किए किसमें? 8 ग्रुप्स में। अब जो ग्रुप बी है वो आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में, जो आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ग्रुप को हम कहते हैं ग्रुप बी, और इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी मेटल्स हैं और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती रहती है। अब ग्रुप बी जो है उसमें 8 सब ग्रुप्स आ गए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें पीरियड्स के हिसाब से किस तरह हम डिवाइड करते हैं, ये कैटेगराइज करते हैं। आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई दे रही हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसे मैंने नंबरिंग नहीं दी इन 2 पीरियड्स को, क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वो इन्हीं के साथ है, 6th और 7th के साथ है। सबसे पहले हम पीरियड फर्स्ट को देखते हैं। पीरियड फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब ये आपका शॉर्टेस्ट पीरियड आ जाता है। दूसरा जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, जो लिथियम से स्टार्ट होते हैं, नियॉन पर खत्म होते हैं। इसी तरह थर्ड पीरियड में भी आपके पास 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इस तरह फोर्थ जो आपके पास पीरियड है इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं 18, और इसी तरह फिफ्थ में भी 18 आ जाते हैं। जो 6th एलिमेंट है इसमें 18 तो ये वाले आ गए, बाकी जो है ये वाले भी इंक्लूड करेंगे। मतलब जो लेंथेनाइड सीरीज है वो यहां से, मतलब लेंथेनाइड के बाद जो एलिमेंट आता है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर एंड होता है। फिर उसके बाद हाफनियम से स्टार्ट हो जाते हैं इस पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं। इसी तरह जो एक्टिनियम है, ACJ जहां पर लिखा हुआ है, इसके बाद जो एलिमेंट आता है वो यहां से स्टार्ट होता है और वहां पर खत्म होने के बाद फिर यहां से रदरफोर्डियम से स्टार्ट होता है, रदरफोर्डियम से। तो यहां पर आपके पास 7 पीरियड आ गए। अब हम देखते हैं कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, मतलब जिनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटर हों s ऑर्बिटल में तो उन्हें हम s ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और जिनके d ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर हों उन्हें हम d ब्लॉक कहते हैं, और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में एंटर हों उन्हें हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और जिनके f ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर हों उन्हें हम f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब हमने इस तरह कैटेगराइज किए हुए। तो यहां पर जो s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आपके पास दो ग्रुप्स आ जाते हैं, फर्स्ट है एंड सेकंड है। फर्स्ट है एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, और सेकंड है ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट है ग्रुप में जो ग्रुप हमें एक और चीज बताता है, हर ग्रुप जो है वो ये बताता है कि उस किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मतलब अगर फर्स्ट है ग्रुप है तो इसके इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सेकंड है ग्रुप है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसी तरह थर्ड है, फोर्थ है और एट्थ है तक। एट्थ जो ग्रुप है वो नोबल गैसेस आ जाती हैं, मतलब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट होता है। जो हीलियम है इसके वैलेंस शेल में ये एबनॉर्मल केस है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली इसका जो ताल्लुक है वो s ब्लॉक से हीलियम का। बाकी जो हैं उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नोबल गैसेस हैं, मतलब उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं अदर देन नोबल गैसेस को छोड़कर। उसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती रहती है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में शो करते हैं। मतलब ये सारी मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट है और सेकंड है ग्रुप, ये भी मेटल्स आ जाती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी मेटल्स आ जाती हैं, और आगे जो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। अब यहां पर जो पीरियड्स हैं अगर हम देखें, जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं। जो आपके पास सेकंड पीरियड है उसमें सेकंड और थर्ड जो पीरियड्स हैं इनमें 8 एलिमेंट्स आते हैं। जो आपके पास फोर्थ पीरियड आ जाता है इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, और फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद जो आपके पास सिक्स्थ और सेवंथ आ जाता है। सिक्स जो है ये आपका लॉन्गेस्ट पीरियड है, इसे हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। मतलब 18 इसके एलिमेंट्स आ जाते हैं और 14 इसके आ जाते हैं। मतलब टोटल जो आपके पास जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो 32। और इस वजह से इसे हम लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं, 6 पीरियड को। जो आपके पास 7th पीरियड आ जाता है, 7th पीरियड जो है वो एक्टिनाइट सीरीज भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ये इनकम्प्लीट पीरियड इसे माना जाता है। इसमें जो एलिमेंट नए डिस्कवर होते हैं वो हम इस पीरियड में शामिल करते हैं, 7th पीरियड में, इसलिए इसे हम इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं। तो ये पीरियड्स का इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको ग्रुप्स का भी इंट्रोडक्शन बताया। तो ये एक जनरल सा इसका स्केच था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आपको पेयर टेबल इजीली वे में समझ आ जाए। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।